फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। फेब मंथ हो गया है ख़त्म और हम देखेंगे कि फेब मंथ में हमने क्या किया। ठीक है, फेब मंथ का सेटअप कैसे बनाया और कैसे एडजस्टमेंट की, ये सब आज हम बात करेंगे, और वो भी बैक टेस्टिंग के साथ। ठीक है, पूरी बैक टेस्टिंग चलेगी पूरे फेब मंथ की कि क्या क्या किया और क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने पड़े। तो शुरू करते हैं। अब 31 जन को 3:15 हम ट्रेड ले लेंगे। मार्केट चल रही है 45,990 और हमने एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना लिया। ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमने कैलेंडर बना लिया, ये वीकली 46,000 का ही कैलेंडर बढ़िया बन रहा था क्योंकि विक्स थोड़ा हाई था और प्रीमियम मंथ स्टार्ट था तो प्रीमियम बढ़िया मिल रहे थे, तो कैलेंडर ऐसे बढ़िया बन रहा था। ठीक है, तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे आगे चल के अगर कोई करने की ज़रूरत हुई। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि इस पूरे सेटअप में अगर 15 से 20,000 का प्रॉफिट बन रहा है तो वो प्रॉफिट ले लो और मंथली आपका इस सेटअप से अर्निंग हो गई। ठीक है, तो और अगर ये वाली ट्रेड अपने कॉर्नर्स काट रही है या फिर ज़्यादा नीचे जा रही है, कि जैसे ब्रेक इवन से 14,490 और 47,928 इसको कट करके आगे जा रही है, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि कैलेंडर है, नेक्स्ट एक्सपायरी हमने बाई की हुई है, तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे प्रीमियम ज़्यादा लो हुए, विक्स लो हो गया, ये गिर गया प्रीमियम या बढ़ गए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हिलता जुलता रहेगा। लेकिन जैसे लास्ट पे पहुंचेगा तो हम अपनी एडजस्टमेंट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, और इसमें हमने एक और एडजस्टमेंट करनी है। हम इसमें भी वीकली ना 2-2 हज़ार पॉइंट दूर का शॉट ले लेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए कह लो या फिर थोड़ी सेफ्टी के लिए हम थोड़े दूर का लेंगे। नहीं तो 1500 पॉइंट तक का भी हम ले सकते हैं, लेकिन मार्केट का हु नोज़ कहाँ चली जाए कब चली जाए, बता के थोड़े ना जाएगी। तो हम सेल करेंगे, 46,000 है तो 48,000 सेल करेंगे कॉल। अभी तो 108 की मिल रही है, अगले वीक्स में ना ये इतने की नहीं मिलेगी। जब प्रीमियम थोड़े कम होंगे, लो होंगे, तब 40 या 50 के अराउंड जितने की मिले ना तो ले लो। हाँ, लेकिन अगर 1,000 पॉइंट दूरी 49 की मिले तो नहीं लेनी, तो हम दूर की लेंगे। 1,500 से 2,000 पॉइंट के बीच में जैसे मिल रही होगी हम लेंगे। ठीक है, और इधर 44,000 की मिल रही है इतने की, ये बढ़िया। तो फर्स्ट वीक तो बढ़िया ही जाने वाला है हमारा, जो दिखा ही रहा है ग्राफ। तो देखते हैं, अगर तो एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम बैक करके देख लेंगे कि कब पड़ रही है, नहीं तो हम एंड ऑफ डे करते जाएंगे। ठीक है, 2 को नहीं पड़ी, 5 को नहीं पड़ी, 6 को भी नहीं पड़ी, और 7 को 10,962, तकरीबन 11,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 3 बजे 3:10 पे जितना भी ना हो तो निकल लो। जैसे 3-5 हुए, एक बार देख ली, 10,300 का प्रॉफिट हुआ, निकल लिया। अब इसमें मार्केट इतनी नहीं हिली तो हम डायरेक्ट 7 तारीख का भी देख सकते हैं, 3:10 का, कि क्या बना। 3-5 है, चलो 3-5 ही कर लेते हैं। 2900 का लॉस हो रहा है, लेकिन जो हमारी वीकली साइड्स थी दोनों में प्रॉफिट आ गया पूरे का पूरा, ये हमने ले लिया। और फिर से 14 फरवरी को दूर दूर की लेग्स शॉर्ट कर दी, 2-2 हज़ार पॉइंट दूर की करेंगे या फिर 40-50। 45,800 है, 47,800 की तो 21 रुपये की है यार, नहीं लेंगे। 47,500 की है, बढ़िया मिल रही। 3:15 काटी, 3:15 3:05 पे काटी, 3:15 3:20 पे जैसे भी हो ले लो। 47,500 38 की मिल रही है, ये ले ली। उधर भी 38-39 की जो मिल रही है वो ले लो। ठीक है, ये मिल रही है, ले लिया। ठीक है, और जो 10,300 का प्रॉफिट हुआ वो हम इधर छाप देंगे।
जस्ट ऐड कर देंगे तो देखना ये ग्राफ कितना बढ़िया बनेगा। 10,300 का 10,300 लगा लो आप। 600 है तो 980 के करीब आई थिंक होगा। डबल कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा दो। लो जी, ठीक है। 10,000 के करीब हमने कर दिया। ठीक है, 200-300 चलो इतना तो कोई बात नहीं, ये हमने बुक किया। तो हमारा ग्राफ बन गया ऐसे। इधर का तो सेटअप हमारा रेडी है। अब हम कैलेंडर ले लेंगे फिर से नेक्स्ट वीक का, नेक्स्ट एक्सपायरी का। 45,800 है चल रही, 45,800 का ही लेंगे। नहीं, 3, 10, 15, 20 पे जितने बजे भी, मतलब इतने तक 10,857, 45,900 का ले लेंगे। 45,900 बढ़िया बन रहा है फिर से, तो बना लेंगे। अब देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। ओके, तो पहले ही दिन मार्केट ने पूरे का पूरा हमारा कॉर्नर तोड़ दिया। देखेंगे हम ये कब तोड़ा। ठीक है, तो बैक करते हैं। इसी टाइम के बीच में है, 5-5 मिनट करते हैं। अब 2:30 बजे के करीब ये एकदम कॉर्नर के पास ही है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कॉल वाली लेग को बढ़ा देंगे ताकि इधर वाली जो है लॉस की लेग और कम हो जाए। अब ज़रूरी नहीं है, जैसे फर्स्ट डे ही है ना, 7 को ट्रेड ली थी, 8 तारीख को 2:30 बजे है। अब ये ट्रेड 14 तारीख तक चलेगी। ज़रूरी नहीं है कि इधर कोई, है ना, तोड़ती जाए मार्केट, हो सकता है रिवर्स ले ले। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये इसमें कम प्रॉफिट हो और इधर भी ऐसा ना हो कि प्रॉफिट ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये क्या हुआ, लाइट चली गई थी, हमने थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दी है अब। तो अब क्या करेंगे, हम जो लॉस वाली लेग है इसको बुक कर लेंगे। अब 45,900 की जगह 46,100 21 फरवरी का वो बाई कर लेंगे। है, तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, लॉस कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। प्रॉफिट ठीक है, 11,000 के करीब है, बढ़िया है। तो हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। पीछे को आई मार्केट, जैसा कि मैंने कहा था कि रिवर्स भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है रिवर्स ही हो जाए, आगे की भी जाएगी। तो हम मतलब अब ट्रेड में बैठेंगे, देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में। अब पीछे को आई, ख़तरनाक तरीके से आई, और 14 तारीख को तो और भी बढ़िया तरीके से आई। 2:30 बजे हैं, 3 बजे के करीब हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। 10,124 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, और 3-3-5 पे 11,800 का बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये प्रॉफिट ले लेंगे। ठीक है, अब इधर का देखते हैं। इधर का तो हमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इधर में तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर वो ज़्यादा उधर को जाती तो हम इसको पूरे के पूरे को ख़त्म कर देते, लेकिन नहीं हुई। तो 3-5 पे हमें हमारा प्रॉफिट 7,200 का हो रहा है। ये जो दो वाली लेग्स थी इसमें से प्रॉफिट बुक किया, बढ़िया। और 7,000 का इधर हो रहा है, 11,800 का इधर हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया हमारा 15 पार। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग तो भी हमें हट जाना चाहिए ट्रेड से, क्योंकि 15 से ऊपर का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर भी देख लो, 15,000 11,000 का प्रॉफिट और हो गया है। 1,400 कर लो।
कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 11,900 का। 11,900 पे तो भी ज़्यादा चाहिए बे यार। इतने का प्रॉफिट हो रहा है, 18-19 हज़ार का प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो हमें बैठने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा वैसे प्रॉफिट अगर लॉक है तो हम अब क्या करेंगे कि कैलेंडर नहीं लेंगे, इसी पे चलेंगे कि अगर मार्केट मूव करी, है ना, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 15,000 हुआ तो हम निकल जाएंगे। इतना रिस्क ले सकते हैं, तो इतना रिस्क लेके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, जैसे 20 पार होता है तो वो उस अकॉर्डिंगली ले लेंगे मार्केट को। अब ये देखो, ये था, ये ब्लू लाइन हमें ऐसी दिखेगी कि हमारा लॉस नहीं है अब। हाँ, लेकिन अगर मार्केट 29 फरवरी तक यहीं रह गई फिर हमें लॉस है। तो इतना ऐसा है, अगर मार्केट हिल रही है ज़्यादा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हिल रही तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा या फिर हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि भाई प्रॉफिट बुक करो और आगे बढ़ो, है ना, क्यों पंगे लेने। ये सबसे बढ़िया बात है। कोई और ट्रेडिंग सेटअप देख लो, तो फिर नहीं लेते। क्योंकि मैंने जब मेरे को इतना नहीं हुआ था, मेरे आई थिंक लेवल थोड़े से ऊपर नीचे थे, तो मेरे को 17 से 18 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने वो बुक कर लिया था 14 तारीख को ही, और फिर मैंने आगे इस ट्रेड को कंटिन्यू नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें भी नहीं करते, क्या जाता है ना, हमें हमारा जो रूल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट आ रहा है हमने ले लिया। तो अभी मार्च में भी यही सेटअप करके देखेंगे, अगर तो फ्रूटफुल रहा तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे, और भी एक दो सेटअप्स पे बैक टेस्टिंग करके आपको वीडियो दिखाऊंगा कि क्या बनता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।